ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी। पूज्य संत श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी द्वारा हिंदी टीका। अथ प्रथमोध्याय श्री अर्जुन विषाद योग, पृष्ठ 58, 58, श्लोक 42, ऑडियो 12। संकरो नरकायैव कुलघ्नानाकुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाला ही होता है। श्राद्ध और तर्पण न मिलने से इन कुल घातियों के पितर भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। व्याख्या। संकर। श्लोक 35। एतान्न हन्तुमिच्छामि नतोपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। और हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। व्याख्या। भगवान आगे 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहेंगे कि काम, क्रोध और लोभ ये तीनों ही नरक के द्वार है। वास्तव में एक काम के ही ये तीन रूप है। ये तीनों सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों आदि को महत्व देने से पैदा होते हैं। काम अर्थात कामना की दो तरह की क्रियाएं होती है, इष्ट की प्राप्ति और अनिष्ट की निवृत्ति। इनमें से इष्ट की प्राप्ति भी दो तरह की होती है, संग्रह करना और सुख भोगना। संग्रह की इच्छा का नाम लोभ है और सुख भोग की इच्छा का नाम काम है। अनिष्ट की निवृत्ति में बाधा पड़ने पर क्रोध आता है, अर्थात भोगों की, संग्रह की प्राप्ति में बाधा देने वालों पर अथवा हमारा अनिष्ट करने वालों पर, हमारे शरीर का नाश करने वालों पर क्रोध आता है, जिससे अनिष्ट करने वालों का नाश करने की क्रिया होती है। इससे सिद्ध हुआ कि युद्ध में मनुष्य की दो तरह से ही प्रवृत्ति होती है, अनिष्ट की निवृत्ति के लिए अर्थात अपने क्रोध को सफल बनाने के लिए, और इष्ट की प्राप्ति के लिए अर्थात लोभ की पूर्ति के लिए। परंतु अर्जुन यहाँ इन दोनों ही बातों का निषेध कर रहे हैं। ब्रैकेट कंप्लीट। आचार्याः पितरः से किम नु महि कृते। अगर हमारे ये कुटुंबीजन अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर मेरे पर प्रहार करके मेरा वध भी करना चाहे तो भी मैं अपनी अनिष्ट निवृत्ति के लिए क्रोध में आकर इनको मारना नहीं चाहता। अगर ये अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए राज्य के लोभ में आकर मेरे को मारना चाहे तो भी मैं अपनी इष्ट प्राप्ति के लिए लोभ में आकर इनको मारना नहीं चाहता। तात्पर्य यह हुआ कि क्रोध और लोभ में आकर मेरे को नरकों का दरवाज़ा मोल नहीं लेना है। यहाँ 2 बार अपि पद का प्रयोग करने में अर्जुन का आशय यह है कि मैं इनके स्वार्थ में बाधा ही नहीं देता तो ये मुझे मारेंगे ही क्यों। पर मान लो कि पहले इसने हमारे स्वार्थ में बाधा दी है। ऐसे विचार से ये मेरे शरीर का नाश करने में प्रवृत्त हो जाए तो भी न तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। दूसरी बात, इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिल जाए यह तो संभावना ही नहीं है। पर मान लो कि इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता है तो भी अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु हो मैं इनको मारना नहीं चाहता। मधुसूदन संबोधन का तात्पर्य है कि आप तो दैत्यों को मारने वाले हैं,
पर ये द्रोण आदि आचार्य और भीष्म आदि पितामह दैत्य थोड़े ही है जिससे मैं इनको मारने की इच्छा करूं। ये तो हमारे अत्यंत नज़दीक के खास संबंधी है। आचार्याः, इन कुटुंबियों में जिन द्रोणाचार्य आदि से हमारा विद्या का हित का संबंध है, ऐसे पूज्य आचार्यों की मेरे को सेवा करनी चाहिए कि उनके साथ लड़ाई करनी चाहिए। आचार्य के चरणों में तो अपने आप को, अपने प्राणों को भी समर्पित कर देना चाहिए। यही हमारे लिए उचित है। पितरः, शरीर के संबंध को लेकर जो पिता लोग हैं उनका ही तो रूप यह हमारा शरीर है। शरीर से उनके स्वरूप होकर हम क्रोध या लोभ में आकर अपने उन पिताओं को कैसे मारें। पुत्राः, हमारे और हमारे भाइयों के जो पुत्र हैं वे तो सर्वथा पालन करने योग्य हैं। वे हमारे विपरीत कोई क्रिया भी कर बैठे तो भी उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। पितामहः, ऐसे ही जो पितामह है वे जब हमारे पिताजी के भी पूज्य है तब हमारे लिए तो परम पूज्य है ही। वे हमारी ताड़ना कर सकते हैं, हमें मार भी सकते हैं, पर हमारी तो ऐसी ही चेष्टा होनी चाहिए जिससे उनको किसी तरह का दुख न हो, कष्ट न हो, प्रत्युत उनको सुख हो, आराम हो, उनकी सेवा हो। मातुलाः, हमारे जो मामा लोग हैं वे हमारा पालन पोषण करने वाली माताओं के ही भाई हैं, अतः वे माताओं के समान ही पूज्य होने चाहिए। श्वशुराः, ये जो हमारे ससुर है ये मेरी और मेरे भाइयों की पत्नियों के पूज्य पिताजी है, अतः ये हमारे लिए भी पिता के ही तुल्य है। इनको मैं कैसे मारना चाहूँ। पौत्राः, हमारे पुत्रों के जो पुत्र हैं वे तो पुत्रों से भी अधिक पालन पोषण करने योग्य है। शालाः, हमारे जो साले हैं वे भी हम लोगों की पत्नियों के प्यारे भैया हैं, उनको भी कैसे मारा जाए। संबंधीनः, ये जितने संबंधी दिख रहे हैं और इनके अतिरिक्त जितने भी संबंधी हैं उनका पालन पोषण सेवा करनी चाहिए कि उनको मारना चाहिए। इनको मारने से अगर हमें त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए तो भी क्या इनको मारना उचित है। इनको मारना तो सर्वथा अनुचित है। संबंध। पूर्व श्लोक में अर्जुन ने स्वजनों को न मारने में 2 हेतु बताए। अब परिणाम की दृष्टि से भी स्वजनों को न मारना सिद्ध करते हैं। श्लोक 36। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्यात् जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतान् आततायिनः। हे जनार्दन, इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। व्याख्या। निहत्य धार्तराष्ट्रान् से हत्वेतानाततायिनः। धृतराष्ट्र के पुत्र और उनके सहयोगी दूसरे जितने भी सैनिक हैं उनको मारकर विजय प्राप्त करने से हमें क्या प्रसन्नता होगी। अगर हम क्रोध अथवा लोभ के वेग में आकर इनको मार भी दें तो उनका वेग शांत होने पर हमें रोना ही पड़ेगा। अर्थात क्रोध और लोभ में आकर हम क्या अनर्थ कर बैठे ऐसा पश्चाताप ही करना पड़ेगा। कुटुंबियों की याद आने पर उनका अभाव बार बार खटकेगा। चित्त में उनकी मृत्यु का शोक सताता रहेगा। ऐसी स्थिति में हमें कभी प्रसन्नता हो सकती है क्या। तात्पर्य है कि इनको मारने से हम इस लोक में जब तक जीते रहेंगे तब तक हमारे चित्त में कभी प्रसन्नता नहीं होगी और इनको मारने से हमें जो पाप लगेगा वह परलोक में हमें भयंकर दुख देने वाला होगा। आतताई 6 प्रकार के होते हैं। आग लगाने वाला, विष देने वाला, हाथ में शस्त्र लेकर मारने को तैयार हुआ, धन को हरने वाला, जमीन राज्य छीनने वाला और स्त्री का हरण करने वाला। दुर्योधन आदि में ये 6 ही लक्षण घटते थे।
उन्होंने पांडवों को लाक्षागृह में आग लगाकर मारना चाहा था। भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। हाथ में शस्त्र लेकर वे पांडवों को मारने के लिए तैयार थे ही। द्यूत क्रीड़ा में छल कपट करके उन्होंने पांडवों का धन और राज्य हर लिया था। द्रौपदी को भरी सभा में लाकर दुर्योधन ने, मैंने तेरे को जीत लिया है, तू मेरी दासी हो गई है, आदि शब्दों से बड़ा अपमान किया था और दुर्योधनादि की प्रेरणा से जयद्रथ द्रौपदी को हरकर ले गया था। शास्त्रों के वचनों के अनुसार आततायी को मारने से मारने वाले को कुछ भी दोष (पाप) नहीं लगता। नाततायी वधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन (मनुस्मृति 8 श्लोक 351। परंतु आततायी को मारना उचित होते हुए भी मारने की क्रिया अच्छी नहीं है। शास्त्र भी कहता है कि मनुष्य को कभी किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। न हिंसा सर्वा भूतानि, हिंसा न करना परम धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। अतः क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कुटुंबियों की हिंसा का कार्य हम क्यों करें। आततायी होने से ये दुर्योधन आदि मारने के लायक है ही, परंतु अपने कुटुंबी होने से इनको मारने से हमें पाप ही लगेगा, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। स एव पापिष्टतमो यः कुर्यात् कुलनाशनम। अतः जो आततायी अपने खास कुटुंबी है उन्हें कैसे मारा जाए। उनसे अपना संबंध विच्छेद कर लेना, उनसे अलग हो जाना तो ठीक है, पर उन्हें मारना ठीक नहीं है। जैसे अपना बेटा ही आततायी हो जाए तो उससे अपना संबंध हटाया जा सकता है, पर उसे मारा थोड़े ही जा सकता है। संबंध। पूर्व श्लोक में युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अब अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनौचित्य बताते हैं। श्लोक 37। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। व्याख्या। तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान्। अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहाँ तक मैंने कुटुंबियों को न मारने में जितनी युक्तियाँ दलीलें दी है, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम इनको मार दे तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहाँ ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहाँ मोह होता है वहाँ मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है। मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता। हरि ओम।